के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। बंगाल के चुनाव को फतह करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे को आगे किया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा और भी कई नेता हैं जो बड़ी बड़ी रैलियां पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों चेहरों पर हर किसी की नजर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये दोनों नेता हाल के दिनों में कब कौन सी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी और सीएम योगी अभी कहां-कहां रैलियां हाल के दिनों में, इन कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं, यह खबर सामने आई है। 18 मार्च को पीएम मोदी जो हैं वो बंगाल के पुरुलिया, 20 मार्च को कांथी और 21 मार्च को वो बांकुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम है ये पहले फेज के चुनाव से पहले का है। 27 तारीख को पहली बार वोटिंग होनी है, उसके अकॉर्डिंग पीएम जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले जो है 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली की थी। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे सीधे निशाना साधा था और कहा था कि उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है। ममता बनर्जी ने कि जो वादे करके आई थी वो वादा वो पूरा नहीं कर सकी हैं। उसी रैली में मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। तो ये तो कार्यक्रम रहा पीएम मोदी का। सीएम योगी के कार्यक्रम की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। सीएम योगी एक प्रॉमिसिंग फेस है बीजेपी के लिए बंगाल से लेकर असम में। ऐसे में बंगाल में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसको देखते हुए यहां चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी को भी बुलाने पर जोर है। हाल ही में बीते 2 मार्च को सीएम योगी ने बंगाल के मालदा में रैली किया है। ये मालदा का जो इलाका है वो कई तरीके से पोलराइजेशन के लिए और तमाम चीजों के लिए मुफीद बैठता है बीजेपी के कैलकुलेशन में। सीएम योगी जो हैं वो 16 मार्च को असम के लिए रवाना होंगे, वो वहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल आएंगे और 17 मार्च को वो पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और यहां से है जो उनका सियासी कार्यक्रम जो है वो लगा हुआ है पश्चिम बंगाल में कि वो अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टियां बीजेपी चाह रही है कि सीएम योगी जो हैं वो लहर पैदा करने में एक बड़ी भूमिका निभाएं, चूंकि सीएम योगी पहले भी लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। वही बंगाल की आज की बड़ी घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक तौर पर नंदीग्राम की सियासत में उन्होंने कूदी मारी है, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन जो है ममता बनर्जी के खिलाफ यहां से पर्चा जो है उन्होंने भर दिया है। पर्चा भरने से पहले उन्होंने यहां के मंदिरों में पूजा और हवन किया है और फिर एक भव्य रोड शो के साथ नामांकन जो है उन्होंने दाखिल किया। इस दौरान वो एक रैली भी हुई, जनसभा को संबोधित भी किया गया और वहां से कई तरह की बातें भी कही गई हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी कई पहुंचे हुए थे इस नामांकन में। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी इस नामांकन के दौरान वहां मौजूद रही थी और स्मृति ईरानी ने वहां से जो है वो नामांकन के से पहले जो है उन्होंने जय श्री राम के नारे को लेकर भी बहुत कुछ और भी कई बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। বলতে চাই কি শুভেন্দু দা আপনাকে যত লোক এখানে এসেছে আশীর্বাদ জানানোর জন্য, ওটা দেখেই এখন দিদিও জানতে পেরেছে কে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाएगा, ये बहुत जाहिर सी बात है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव के नजदीक आते ही पीएम मोदी और सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां करवाई जाएं, जिससे बीजेपी को अपने पक्ष में हवा मूवमेंट जो है वो करने में फायदा मिलेगा, क्योंकि 27 मार्च को पहली वोटिंग है, फिर 1 अप्रैल को वोटिंग है। इसी तरीके से सिलसिलेवार फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से 8 मोड़ पर चुनाव है। तो बीजेपी हमेशा उसी नजरिए से सीएम योगी और पीएम मोदी का इस्तेमाल करने जा रही है ताकि बीजेपी के पक्ष में वो हवा बना पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और आगे कौन सी कैसी खबरें देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।